जी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग नई भर्ती। ठीक है, एनएचएम की तरफ से नई वैकेंसी जारी कर दिया गया है। एएनएम का 5000 प्लस वैकेंसी है। तो उत्तर प्रदेश या फिर किसी अन्य राज्य वाले कैसे बिहार स्वास्थ्य विभाग में अप्लाई कर पाएंगे, आवेदन की तिथि क्या रहने वाला है, सब कुछ विस्तार पूर्वक हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता होगा 29 जुलाई को, ध्यान देना है, 29 जुलाई को हमने एक वीडियो बनाया था। वहाँ पे हमने बताया था बिहार एएनएम की वैकेंसी परमानेंट या फिर संविदा पर। डिटेल में इस वीडियो में हमने बताया था कि बिहार में एएनएम की वैकेंसी आने वाली है संविदा पे विथ नोटिफिकेशन। हमने आपको बताया था किस बिहेव पे हम बोल रहे हैं कि बिहार में संविदा की वैकेंसी आ रही है। तो इस वीडियो में डिटेल में हमने बताया था परमानेंट वाली वैकेंसी के बारे में भी हम इसमें डिस्कस किया था कि वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये वीडियो हमने अपलोड किया था 29 जुलाई को। तो अभी फाइनली बिहार की तरफ से एनएचएम में वैकेंसी निकल के आ गई है। एएनएम का 5000 प्लस वैकेंसी है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, बिहार एनएचएम की तरफ से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। यहाँ पे देखेंगे आप किन प्रोग्राम में वैकेंसी निकल के आई है। तो 2-3 प्रोग्राम में वैकेंसी निकल के आई हुई है, एक आरबीएसके में, दूसरा एनयूएचएम में। ठीक है, तो 2 प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई हुई है। टोटल पदों की बात कर लें तो टोटल पद जो हैं 5000 कितना है सर, 5006 वैकेंसी है। तो टोटल पद 5000। अब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता हम देखेंगे। शैक्षिक योग्यता क्या मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है 2 साल का एएनएम का। उसके साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहाँ से भैया, बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से। और ये नेसेसरी है। ठीक है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। अच्छा, तो सर बिहार के बाहर के लोग जो हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से भर पाएंगे फॉर्म को, हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम जो है 21 साल का होना चाहिए आयु 1/8/2025 तक, और मैक्सिमम 40 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे और भी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे जो आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है वो 14/8/2025 10 बजे से 28/8/2025 6 बजे तक है। मतलब 14 दिन का ही समय दिया गया है इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि। अच्छा, जो जिनका रजिस्ट्रेशन बिहार से बाहर का है, ठीक है, बिहार में नहीं हुआ है, तो वो लोग कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो ध्यान में रखना, ये 5 नंबर वाला कॉलम आपके लिए है। इसमें बोला जा रहा है कि वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से निबंधित हैं, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार परिचारिका मतलब बीएनआरसी पटना से निबंधित होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। उक्त परिषद से निबंध नहीं होने की स्थिति में, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है बिहार में नहीं है, तो उसके स्थिति में आप क्या करेंगे, उपलब्ध निबंध प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आशय से एक शपथ पत्र, बिहार राज्य से बाहर हैं तो आपको क्या करना है, शपथ पत्र 100 रुपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपलोड करना होगा। आपको एफिडेविट बनाना होगा। ठीक है, एफिडेविट में लिखना होगा क्या कि जो आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जब आप डॉक्यूमेंट या फिर काउंसलिंग करवाएंगे तब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये बीएनआरसी में हर हाल में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, हम उपलब्ध करवा देंगे। ये चीज़ आपको एफिडेविट में लिखना पड़ेगा। वे प्रमाण पत्र के सत्यापन या फिर काउंसलिंग के समय बिहार परिचारिका निबंध परिषद बीएनआरसी पटना से निबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। उक्त निबंध पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है। यदि आप नहीं उपलब्ध कर पाते हैं तो वहाँ पे आपको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है सर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन बिहार से नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है या फिर किसी और राज्य से है, तब भी आप फॉर्म भर देना, लेकिन उसके लिए आपको 100 रुपये का एक एफिडेविट वकील से संपर्क करके एक एफिडेविट बनवाना है। उसमें ये मेंशन करवाना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है बीएनआरसी में, लेकिन हम जब काउंसलिंग और
डीवी करवाने आएंगे तब तक हम अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा लेंगे हर हाल में। यदि हम नहीं करवा पाते हैं, अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा पाते हैं, तो हमारी जो ये है रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप बनवा लेना। 100 रुपये का एफिडेविट और फॉर्म भरते टाइम अपलोड कर देना है। ध्यान देना है, ट्रांसफ़र नहीं करवाना है। जो भी यूपी के परमानेंट वाले फॉर्म अप्लाई किए हैं आप लोग 52-72 पदों पे जो वैकेंसी निकल के आई है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं करवाना है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हम फॉर्म भर सकते हैं तो आप फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भर दीजिए, एफिडेविट के साथ भर दीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर देने के बाद आपकी आंसर की आएगी, तो आपको लगेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा 100%, तब आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर देना। अगर डॉक्यूमेंट से पहले होते टाइम आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब भी आप डीवी करवाने जाओगे, ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट करवाने जाओगे, ठीक है, डीवी करवाने जा रहे हैं, काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, उस समय आपका ट्रांसफ़र आवेदन शुल्क की बात करें तो 500 रुपये है। ठीक है, 500 रुपये आपको फ़ी लगने वाला है यूआर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन की गई है जो पेपर रहने वाला है। ठीक है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर सीबीटी, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा आपका, सीबीटी होगा। ठीक है, सीबीटी होगा, टोटल 80 अंक रहेंगे। ठीक है, 20 अंक आपको दिए जाएंगे एक्सपीरियंस पे। टोटल कुल पूर्णांक जो रहने वाला है 100 अंक का पेपर रहेगा। ठीक है, 100 अंक का रहने वाला है, जिनमें से 80 नंबर, ठीक है, प्रश्न से आएंगे और आपका 20 नंबर ये एक्सपीरियंस वगैरह से दिया जाने वाला है। ठीक है, 5 अंक, अधिकतम 20 अंक, किसी वर्ष के अंश के कार्यों की संख्या, मतलब जो कोविड-19 के दौरान या फिर किसी भी चीज़ों में एक्सपीरियंस लगाया है तो उसको 20 अंक मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, टोटल नंबर कैसे काउंट किया जाएगा? जैसे आपने पेपर में 50 नंबर लाया है, ठीक है, 50 नंबर लाया है पेपर में सीबीटी एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे आपका 0.8 से गुना करके जो मार्क्स बनेगा, ठीक है, मतलब 0.8 से गुना करेंगे आप तो 8 पंजे 40, तो टोटल आपका वही 40 अंक दिया जाएगा। 40 नंबर आपका बनने वाला है। ठीक है, तो 0.8। अब जो अनुभव लगाया होगा भैया, एक्सपीरियंस लगाया होगा 5 साल का, तो उसको पूरा का पूरा नंबर 50 का 50 मिल जाएगा, उसका नंबर नहीं कटने वाला है। जो अनुभव नहीं लगाया है उसमें 0.8 से गुना करके नंबर निकाला जाएगा। समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा? कहने का मतलब क्या है, 80 नंबर का सीबीटी पेपर होने वाला है। ठीक है, 80 नंबर का, 80 नंबर में जो अनुभव लगाया है, जैसे कि जो एक्सपीरियंस लगाया है और वो 60 नंबर लेके आया है, तो उसको पूरा का पूरा 60 नंबर दे दिया जाएगा। और जो अनुभव नहीं लगाया है उसमें 0.8 का गुना करेंगे। ठीक है, 0.8 का गुना करेंगे तो वही 48 नंबर के आसपास बन रहा है, तो ये 48 नंबर हुआ। क्लियर? यहाँ पे देखिए, जो आपका सीबीटी प्रश्न रहने वाला, कुल आपको 60 अंकों का होगा, जिसमें से 60 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू नहीं होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई नकारात्मक अंक नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। बाकी परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होने वाली है। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी, ज़्यादा फॉर्म होगा तो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। क्लियर? सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कोटिवार रिक्त के मेधा अधिकतम 1:2 पॉइंट के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब कि भैया जितनी वैकेंसी है उसका 1.25 गुना डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। हमने आपको क्या बताया है सर? हमने आपको ये बताया है कि उत्तर प्रदेश वाले कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको एफिडेविट 100 रुपये का बनवाना है। उस एफिडेविट में वकील से ये बताना है कि नोटिफिकेशन दिखाना है, जो अभी मैंने आपको दिखाया वो नोटिफिकेशन दिखाना है, बोलना है कि इसी के अनुसार एफिडेविट एक बना दीजिए। तो एफिडेविट आपको बना देंगे, उस एफिडेविट को अपलोड करना है। बाकी ऑनलाइन आवेदन जब होने लगेगा तो हम आपको प्रोसेस बता देंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र अभी नहीं करवाना है, ध्यान देना है। आप लोग जो 52-72 के लिए अप्लाई किए हैं यूपी में, वो आप लोग भटकना नहीं है, आपको ट्रांसफ़र के चक्कर में नहीं पड़ना है। चाहे बिहार में परमानेंट भी वैकेंसी क्यों ना आ जाए, किसी भी प्रकार को आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कि नहीं ट्रांसफ़र करवा लें, फिर पता चले कि आपका ट्रांसफ़र हो गया बिहार में, फिर जब आपका ये यूपी का पेपर आया, यूपी का डीवी आया, तो आपका ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाया, तो आप यहाँ से भी बाहर जाएंगे, वहाँ से तो बाहर जा ही रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझना पड़ेगा। 52-72 पद वाले जो परमानेंट के लिए आवेदन किए हैं, ठीक है, जिनका पीएट में अच्छा स्कोर है, तो आप लोग भटकना नहीं, दिमाग मत लगाना। फॉर्म डालना है तो आप डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म डालना, रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, फॉर्म डाल देना। 500 रुपये का
फ़ी है दे के डाल देना एफिडेविट बनवा के, ठीक है, एफिडेविट बनवा के डाल देना फॉर्म। एफिडेविट क्यों मांग रहे हैं वो लोग, ताकि आपको वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट में बाहर किया जाए तो आप किसी प्रकार का आपत्ति ना दिखा पाओ कि हमें क्यों बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो और जब डीवी करवाने जाना भैया, जैसे कि पेपर कंडक्ट हो जाता है, पेपर कंडक्ट होने के बाद मैक्सिमम 1 से 2 महीना ये लोग लगा देते हैं डीवी करवाने में, 1 महीना तो पूरा लगा देते हैं, ठीक है। तो आप उसी 1 महीने के भीतर आपका अच्छा पेपर जा रहा है, अच्छा नंबर आ रहा है, तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। आपको लगेगा कि नहीं हमको अब करवाना चाहिए ट्रांसफ़र, तो आप ट्रांसफ़र करवा के ले सकते हो। लेकिन सैलरी आपकी जो है बिहार एनएचएम में 15,000 देने वाले हैं ये, ठीक, कितना 15,000, ठीक है, जो यूपी से ज़्यादा है। यूपी में तो 10,000 12,000 सैलरी है, लेकिन बिहार एनएचएम में 15,000 की सैलरी मिलने वाली है एएनएम वालों के लिए, ठीक है। सारा प्रोसेस हमने आपको बता दिया है, ध्यान देना है, आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है, ट्रांसफ़र नहीं करवाना है यूपी वाले की खुशी में हो कि हम ट्रांसफ़र करवा लें, नहीं, ट्रांसफ़र नहीं करवाना है। फॉर्म डालना तो डाल देना, 100 रुपये का एफिडेविट लगा के फॉर्म डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, बंद फॉर्म डल जाएगा। जब पेपर दे के आना है आपको लगेगा कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, 60 नंबर का प्रश्न आया था तो 60 में हमने 60 लेके आया है, या फिर 60 में 50 लेके आया है, हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो उस समय आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर देना। 1 महीना या फिर 1.5 महीना में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1-2 महीना में हो जाएगा, उतना समय डीवी के टाइम ये लोग ले ही लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।